So, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Beta Mode. Myself Samar Rashid Ladik. आज मैं फिर से आपके सामने पेश हुआ हूँ एक स्पेशल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल YouTube बीटा मोड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप महरूम ना रह जाएं। आज का मेरा जो टॉपिक है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ उस टॉपिक का टाइटल ये है कि व्हाई डज योर टेम्परेचर राइज व्हेन यू आर सिक। हमारे जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हमें पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम अपनी आज की वीडियो को जो है ना आगे ले जा सकेंगे। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तो सब आपको लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता फिर भी मैं आपके साथ एक शेयर करना यहाँ पर ज़रूरी समझूंगा कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 37 डिग्री सेल्सियस के मतलब दोनों हैं तो सेम, पर जो है ना सिर्फ स्केल्स का जो है ना जो डिफरेंस होता है यहाँ पर। हमारे जो है ना असल में होता क्या है कि एक तो मतलब हैं सेम, पर क्या होता है कि जो है ना दो किस्म के जो है ना यहाँ पर हमारे सेंटीग्रेड और सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर के जो स्केल्स होते हैं उसमें ये डिफ्रेंशिएट किया गया है। मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं पर है क्या, सिर्फ नेम में डिफरेंस है। एक होता है सेंटीग्रेड, दूसरा होता है सेल्सियस। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारे पास जो थर्मामीटर जो आते हैं एक फ़ारेनहाइट में भी यूज़ होते हैं, दूसरे सेंटीग्रेड में भी यूज़ होते हैं। अक्सर करके देखा गया है कि अगर किसी भी ह्यूमंस का अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो समझते हैं कि भाई नहीं हम बीमार हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाइयों, ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर जो है ना एक करम है कि जो है ना जब हमारी बॉडी में कोई कह सकते हैं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना बाहर एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं और वो हमारे अंदर जो है ना मतलब इंटर हो चुके हैं, तो अगर उनको मारना है तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो है ना बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर देते, तो इंक्रीज कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि हमारे जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पल रहे हैं, जो हम ग्रोथ अप कर रहे हैं, इनको जो है ना किल आउट करने के लिए एक कुदरती हमारे जिस्म में निज़ाम होता है। जैसे कि जो है ना हमारा जिस्म का बॉडी टेम्परेचर जब 37 से अबव हो गया, उसे चढ़ गया, तो जो है ना वो फीवर कंडीशन को कहते हैं, जो फीवर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे बाहर के जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ताकि वो अंदर जो पॉइजनस वगैरह या जो कोई ऐसा मटेरियल है जो हमारे फ्यूचर में चलकर हमें डिजीज़ काज करा सकता है, तो उसको किल करने के लिए हमारी बॉडी का एक नेचुरल मेकेनिज़्म है कि वो अपना बॉडी का टेम्परेचर हमारी ह्यूमंस का जो है इंक्रीज हो जाता है ताकि वो अंदर ही अंदर किल आउट हो जाए। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज फीवर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो है ना अगर टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है और बुखार चढ़ने लगता है तो इसे हम फीवर कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर किसी पेशेंट को जो है ना फीवर हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी को हो, सो उसके बाद क्या करते हैं कि डॉक्टर और नर्सेज जो है ना एक उनके पास चार्ट होता है। वो जो है ना दिन में उस पेशेंट के 2 बार मतलब टेस्ट करती हैं उसकी टेम्परेचर का। उसके बाद वो एक ख़ास किस्म का उनके पास एक चार्ट पेपर होता है जिसपे वो उस रीडिंग्स को मतलब कंपेयर करके वो अंदाज़ा लगाते हैं कि बेटा कि अब जो है ना इनका जो लेवल जो है जो फीवर का वो इस कंडीशन पे लेवल अप हो रहा है। उसके बाद इसको जो है ना ये डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। बार बार रीडिंग्स लेने का मतलब ये है कि उस पेशेंट को जो है ना वो मतलब उनको हासिल करना होता है कि कौन सी इसमें जो है ना डिजीज़ आने वाली है या उसमें जो है ना ज़्यादातर उसमें चांसेस जो है ना उसके बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि एवरी डिजीज़ डज नॉट काज अ फीवर बट एवरी डिजीज़ इज़ नॉट अ फीवर। मतलब ये है कि हर बीमारी बुखार नहीं होता, उसकी वजह बुखार नहीं होता, और हर बुखार बीमारी नहीं होता। मतलब ये कि जो है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई बुखार होना एक बीमारी है, एक बड़ी मतलब वबा है। ये एक अल्लाह ताला का एक हमारे ऊपर एक करम है, एक रहम है कि जो है ना हमें ये बुखार होता है वो हमारे ही फ़ायदे में होता है। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया कि भाई कि बुखार क्यों होता है। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो है ना बुखार होना तब होते हैं जब
किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बाहरी एटमॉस्फेयर का हमारे बॉडी के अंदर उसकी मतलब लेवल इंक्रीज हो जाए तो उसे डिक्रीज करने के लिए हमें फीवर होता है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फीवर होगा तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे इंटरनली जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पैथोजेंस हैं, वो सारे किल हो जाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमें वीकनेस वगैरह फील होती है तो सडनली जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे जिस बॉडी को जो है ना वो मतलब इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं कि भाई आप अब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से चढ़ चुका है, वो मतलब अबव है। सो कभी कभी होता है कि जो है ना वीकनेस में भी हमें जो है ना वो पैथोजेंस जो है ना कमज़ोर कर देते हैं, तो हमारे जो अंदर के जो केमिकल्स हैं वो भी वर्कआउट उस पर हार्ड हो जाता है, तो इसीलिए हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी को रिलैक्स चाहिए होता है कि जो हमारे इंटरनली जो बॉडी में जो वर्कआउट हो रहे हैं केमिकल्स वगैरह पे जो भी मतलब उनकी लेवल इंक्रीज हो रही है तो वो हमें मतलब रिलैक्स करके अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो है ना साइंटिस्ट को भी ये मतलब पता नहीं चल सका है कि जो सडनली हमारी जो है ना फीवर कंडीशन जो शो आउट हो जाती है उसके मेन पर्पज़ हैं क्या, किस लिए होते हैं। जैसे कि कोई बीमारी हो गई तो हमें पता है भाई कि ये अगर इसने कुछ ऐसा वैसा खाया है तभी इसको स्टमक हुआ है, तभी इसको जो है ना हेडेक हुआ है, तो उसके जो है ना कुछ रीजंस होते हैं। तो फीवर के कोई ऐसे मतलब जो है ना खास मतलब रीजंस नहीं होते कि भाई अब इसीलिए हुआ है इसीलिए हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो ये एक नेचुरली इंडिकेशन है अल्लाह ताला के मतलब तरफ से कि भाई जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद बढ़ गई, पैथोजेंस बढ़ गए और इंटरनली जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया, इसीलिए ताकि उनको किल कर सके। अगर आप व्यूअर्स को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता है कि किस लिए होता है, क्यों होता है, तो अगर आपके नॉलेज के हिसाब से जाहिर बात है मैं भी इंसान हूँ आप भी इंसान हो, सो हो सकता है कि जो है ना आपके पास थोड़ा मुझसे ज़्यादा शऊर हो। सो अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पता है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी व्यूज़, ताकि हमें पता चल सके थोड़ा कि क्यों होता है। तो इस फीवर की कंडीशन में जो हमारी बॉडी की जो हालत होती है वो इसीलिए चेंज होती है ताकि जो है ना हमारी बेहतरी के लिए। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो अगर बेहतर होना तो ये फीवर भी कुछ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो होता ये है कि जो हमारी जिस्म में वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है फीवर कंडीशन में, तो अगर हमें जो है ना इस फीवर जैसी कंडीशन से बचना है, जो हमारे काफ़ी दोस्तों को मेरे कुछ कलीग्स हैं उनको भी ऐसा होता है मतलब अक्सर करके उनको जो है ना फीवर काफ़ी मतलब रहता है। सो अगर उनको जो है ना मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर उनको फीवर बार बार हो रहा है तो उनको चाहिए कि अपनी जो इम्यून सिस्टम है, अपना जो वर्कलोड है, जो अपनी बॉडी का वो जो जितना मतलब वो काम वगैरह करते हैं, कोई ऐसा वगैरह मिसाल काम हो, तो अगर उनको चाहिए कि इससे बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाए, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाए, उससे जो है ना उनकी मतलब खुराक अच्छी हो, न्यूट्रिएंट्स उनकी जो है ना सफिशेंट मतलब टाइम पर मिले, और जो है ना उनकी मतलब जो इम्यूनोलॉजिकल जो कंडीशंस है उनको थोड़ा सुधारे, तो ये फीवर भी कोई उनके मतलब खास नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो हमें इंसानों को यही चाहिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाने के लिए जो है ना हमें न्यूट्रिएंट्स अच्छी अच्छी लेनी चाहिए, ताकि हमें इस फीवर जैसी कंडीशन से मतलब कोई नुकसान वगैरह ना हो। सो एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ ये भी बताता चलूँ कि होता ये है कि कभी कभी फीवर 24 घंटे अगर दिन में मतलब दिन अगर पूरा दिन अगर लगातार जो है ना हमें ये फीवर चल रहा है, तो उससे बड़ा लॉस हमारा ये होगा कि जो हमारे हमारे पास जो बॉडी में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, मेन मेन पर्पस जो है ना न्यूट्रिएंट्स में जो होते हैं, तो उसमें होता ये है कि प्रोटीन्स की जो है ना हमारे पास जो है ना उनकी डिक्रीज़ हो जाती है उनकी अमाउंट। हमारी अगर प्रोटीन्स अगर हमारे जिस्म में जो है ना कम हो जाएंगी, उनकी लेवल डिक्रीज़ हो जाएगी, तो होगा ये कि प्रोटीन्स की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। तो जो अवेलेबल प्रोटीन्स होती हैं जो मेन किरदार अदा करती हैं इस फीवर के अगेंस्ट में मतलब उससे लड़ने के लिए, तो
वो जब कम हो जाते हैं तो होगा ये कि हमारी जो प्रोटीन्स की जो अमाउंट है वो स्लोली स्लोली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो फीवर के ख़िलाफ़ जो है ना ज़्यादा मतलब उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट लड़ नहीं पाएगी। तो लड़ेगी नहीं तो फिर ज़ाहिर बात है कि जो है ना हमारा जो फीवर है वो हम पर हावी हो जाएगा, तो हमें सीरियस कंडीशन में भी ले जा सकता है। सो होता ये ना कि आप देखते हैं कि कभी कभी एक मेरा दोस्त था, सो उसे जो है ना मतलब डिजीज़ की मतलब फीवर की जो कंडीशन थी वो सीरियस होती जा रही थी। तो उसने जो है ना तो उसे बुखार जो है ना छोड़ता ही नहीं था। तो उसके बाद उसकी जो कंडीशन थी वो सीरियसली होती जा रही थी, कुछ और डिजीज़ भी जो है ना प्रोड्यूस हो रही थी मतलब उसकी फीवर के बाद। तो होता ये है कि सीरियसली अगर इस फीवर को मतलब नहीं लिया जाए, अगर उसको मतलब ठीक से उनको मतलब प्रिवेंट नहीं किया जाए, अगर 24 घंटे रहता है तो ये जो है ना मतलब एक ह्यूमंस के ऊपर जो है ना एक बड़ा वो जो है ना लोड होता है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता अगर 24 घंटे लगातार होता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके सामने जो है ना पेश की। सो उम्मीद है कि आप भाइयों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, और प्लस लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियोस जो है ना अच्छी लगे तो। सो एक मैं और चीज़ आपके सामने यहाँ पेश करता चलूँ कि जो है ना फीवर इज़ एन एक्सपेंसिव वे टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिजीज़। सो हमारी ये जो आज की वीडियो थी आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आएगी। तो प्लीज़ काइंडली हमें सब्सक्राइब करें और हमें प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम अपनी इस चैनल को बरकरार रख सकें आपके ताउन से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।